नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। 20 दिसंबर 2022 से हमारा नया पेड ग्रुप यहाँ से शुरू हो रहा है बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, जिसकी वैकेंसी अभी अपेक्षित है इस वर्ष 2023 में। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया एग्जाम का, ना ही कोई इंटीमेशन दिया गया है। हालांकि खबर है कि अध्याचन है, एग्जाम होना है, तो एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप जनता की बेहद मांग पर, यानी स्टूडेंट्स की डिमांड पर शुरू हो चुका है। और इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी यहाँ पर सिलेबस का कंसर्न होगा, वो यहाँ पर हम पुरानी वैकेंसी जो लास्ट टाइम जो आई थी 2019 के दिसंबर में जो अनाउंस हुई थी और जिसका एग्जाम फाइनली 16 अगस्त 2020 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, मेंस में और प्रीलिम्स में लगातार 309 वैकेंसी में से 52 फाइनल सिलेक्शंस जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थे। लगातार कुछ इंटरव्यू जो हमारे कैंडिडेट्स के थे पेड ग्रुप में से, उनके इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इन लोगों ने पेड ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है हमारा। इसमें हम जो है आपको 100 दिन मॉड्यूल वाइज कोर्स जो है कराने वाले हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। सिलेबस पैटर्न और जिन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी करते समय, उन सभी को डिस्कस करा जाएगा। कट ऑफ कितना रहा था, कितना आपको टारगेट करना चाहिए, डेली कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारी पीडीएफ जो है कितने पेजेस की है, कैसे जो है उसको आपको कंप्लीट करना है, कैसे मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं हमारे स्टडी कंटेंट से, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बिंदुवार बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया, आपको दो ग्रुप में ज्वाइन किया गया होगा। एक है आपका स्टडी कंटेंट ग्रुप या स्टडी मटेरियल ग्रुप, उसमें जो है आपको सारा स्टडी कंटेंट मिलता रहेगा, मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने लिया है, वहाँ पर आप एडमिन से डाउट पूछ सकते हैं बीईओ सिलेबस के सब्जेक्ट और उनसे एसोसिएटेड फैक्ट से संबंधित। स्टेप नंबर 1, स्ट्रेटजी वीडियो देखना है शुरू से आखिर तक, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं। इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देख लेना है, उसमें क्विज वगैरह कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ आपको उसी वीडियो में बता दिया जाएगा। इसमें मॉड्यूल वाइज भी हम कोर्स कराएंगे आपको और सब्जेक्ट वाइज भी पीडीएफ दे देंगे, तो आप आइदर वे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अगर आप डेली हमारे साथ मॉड्यूल वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमने खुला रखा है इस बार। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि प्रीवियस ग्रुप में कई सारे लोग चाहते थे कि उनको सब्जेक्ट वाइज एक ही साथ कंटेंट दे दिया जाए, वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बना सकते हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सुविधा देने का इस ग्रुप में पूरा प्रयास हमारे यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर एक खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो अनाउंस हुई थी यहाँ पर दिसंबर में 2019 में, ठीक है, इसी के नोटिफिकेशन के आधार पर हम आपको सब चीज़ें बता रहे हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या यहाँ पर एज मांगा गया था, एज स्ट्रक्चर, उसके बाद सिलेबस क्या था जिसके लिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है। तो अनिवार्य रूप से इसमें अर्हता जो मांगी गई थी उसमें स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र से मांगी गई थी। और बाद में जब नोटिफिकेशन आया था, कई सारे लोगों ने क्वेरी डाली थी आयोग को, तो एक स्पेशल नोटिस भी निकला था, अगर आपको याद हो, जनवरी मंथ में आ गया था न्यू ईयर के बाद, कि बीएड वाले यहाँ पर मान्य होंगे और यहाँ पर अदर समकक्ष वैकेंसी में जो एलटी डिप्लोमा लिखा है वह मान्य होगा। डीलेड वालों को अलाउड नहीं किया गया था, फाइनली नहीं किया गया था। लेकिन आपकी बार हम नोटिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पे अर्हता मानी जाती है, वो आयोग के नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेगा, जब हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस आयोग का वैकेंसी अनाउंस होने के पश्चात हमारे सामने होगा। लेकिन चूंकि बीएड मांगा गया था और एलटी ग्रेड डिप्लोमा के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, कई सारे लोग इन डिप्लोमा में से सिलेक्ट भी हुए हैं फाइनली हमारे पेड ग्रुप से। तो ये समझिए कि अगर आपके पास ये 2 डिप्लोमा है तो आपको तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो 2019 में दिसंबर में वैकेंसी अनाउंस हुई थी 12 दिसंबर को, एग्जाम मार्च में प्रस्तावित था। ठीक है, हालांकि कोविड आ गया था, इस वजह से एग्जाम जो है फाइनली अगस्त में हो पाया था, लॉकडाउन खुलने के बाद। आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच जिसलिए ज्वाइन किया है, वो मुख्य बात है परिशिष्टि नंबर 4। परिशिष्टि नंबर 4 में प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जिससे हमारा मेन सरोकार है। 300 पूर्णांक का एक पेपर होगा, समय 2 घंटे मिलेंगे आपको और 120 प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है, इसमें 16 प्रश्न जो है 2019 की वैकेंसी के हुए पेपर में आए थे और 104 प्रश्न यहाँ पर जीएस के रह गए थे। 104 में से 78 प्रश्न जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट में से आए थे। और तब क्योंकि अब बात 2-2.5 साल पुरानी हो रही है, तब हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ उतनी डेवलप नहीं थी जितनी अब हैं। तब आप देख सकते हैं 78 क्वेश्चन आए थे और ये जो है प्रूफ हमने डाला था 18 या 19 अगस्त को अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने उसी समय डाला था। इस बार जो है या इस साल से हम कह सकते हैं सभी पेड ग्रुप में हमने पेड क्विज का फीचर यहाँ पर लॉन्च किया है। पेड क्विज यहाँ पर कराई जाती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है अभी तक।
ठीक है। यूपीपीएससी के अभी रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं, आरओ मेंस का पेपर हुआ है, पेड क्विज से लगातार लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा लिया है। काफ़ी सारे छात्र लाभान्वित हुए हैं। 1/3 से लेकर 1/4 तक क्वेश्चन जो है लोग बता रहे हैं जो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि उनको पेड क्विज से मिल जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में। और हमारे क्विज प्लेटफॉर्म से हमारी टेस्ट सीरीज करके हमारे गाइडेंस में आप ये प्राप्त कर सकते हैं इतने अंक, और मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का भी हमने बैच चलाया था। मुख्य परीक्षा में हमने सामान्य अध्ययन की तैयारी कराई थी। इसके कई सारे हमने मॉडल पेपर भी दिए थे जिसके वीडियो भी बनवाए गए थे। मॉडल पेपर से काफ़ी लोग लाभान्वित हुए थे। पेड ग्रुप में हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो है उनकी चेकिंग की, उनकी कॉपीज़ की, उनको जो है हिंदी निबंध के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर जो कि वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, रिटर्न पेपर होता है, इसको सॉल्व करने के लिए उनको तैयार किया, और काफ़ी सारे लोग लाभान्वित हुए उसमें। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जो है हमारा फ्री टेलीग्राम देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, कितने सारे चयनित अभ्यर्थियों ने जो है हमारे चयनित हुए छात्रों ने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया है। ज़्यादा नहीं मैं इस बारे में जाऊँगा, यहाँ पर सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस में जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 11 पॉइंट का सिलेबस बनाया गया था, जिसमें से पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 11 प्रैक्टिस पर आधारित पॉइंट्स हैं। मतलब इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, ना ही इसका कोई ऐसा कंटेंट बनाया जा सकता है जिसमें से क्वेश्चंस आ जाएं। इसमें आपको जो चैप्टर्स लिखे गए उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो चैप्टर्स लिखे गए उसमें किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उनको लगाना पड़ेगा, और आप प्रीवियस ईयर पेपर से रेफरेंस ले सकते हैं। जो पेड ग्रुप में भी आए हैं उनको हमने जो है प्रैक्टिस कंटेंट ही ज़्यादा दिया है। जो बहुत बेसिक से करना चाहते हैं, आपका आर्ट साइड रहा है, आप कभी नहीं गणित पढ़े हैं, तो हमारे कुछ वीडियोस हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें बहुत बेसिक से बताया गया है जो हर परीक्षा के लिए लाभकारी होगा। बीईओ के लिए भी देख सकते हैं। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता में अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित में बहुत ही जो है सेम स्तर के सवाल आते हैं। मतलब बहुत वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस स्तर के 2019 वाली परीक्षा में देखने को मिले थे, संभवतः या फिर बहुत संभावना है कि उसी स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी स्तर के प्रश्नों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पेड टॉपिक है यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में आते हैं जहाँ पर सामान्य अध्ययन रहता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी जितना जरूरी है उतना जरूर करवाएंगे आपको। वैश्विक भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि पूरा करंट अफेयर, जिसमें यूपी का करंट अफेयर भी शामिल हो जाएगा। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता बता दिया आपको। उत्तर प्रदेश की जीके और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ग्रुप जो आपने ज्वाइन किया हमारा, चाहे ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन किया हो चाहे फुल पेड ग्रुप, इसमें आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा जो कि इनफ होगा इन सभी पॉइंट्स को कवर करने के लिए। प्रैक्टिस वाले पॉइंट्स को छोड़ करके इतना सफिशिएंट आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में कंटेंट दिया जाएगा, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अभी कितने हुए थे लास्ट टाइम वो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा, लेकिन ये समझिए कि इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए जो जितनी भी भ्रामक स्ट्रैटेजी कई लोग सजेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। कई लोग जो है विज्ञान के लिए 3 किताब बता देंगे, इतिहास के लिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 4 किताब बता देंगे, अर्थव्यवस्था के लिए 1 किताब बता देंगे, संस्कृति के लिए 1 बता देंगे, फिर राज्य व्यवस्था के लिए एक पूरी लक्ष्मीकांति बता देते हैं कुछ लोग तो बीओ पेपर के लिए। भारतीय कृषि की किताब बता देंगे, वाणिज्य व्यापार की मैगजीन बता देंगे, वैश्विक भूगोल की किताब बताएंगे, एक ज्योग्राफी की किताब बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम की एक मैगजीन बता देंगे जो कि आपको हर मंथ खरीदनी होगी, और उत्तर प्रदेश की एक मोटी किताब बता देंगे। तो मतलब ये सब मैं किसी को रिडिकल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा अधिकार है और ना ही नैतिक रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन जो चीज़ चल रही है, जो कुचक्र चल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी किताबें जब आप सुन लेते हैं तो वहीं से तैयारी का मन हट जाता है कि 15 किताबों को तैयार किया कैसे किया जाए एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में, और उससे आउटपुट कैसे निकाला जाए। मान लीजिए किताब की रीडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उससे उतना आउटपुट नहीं निकलेगा कि आप जो है एक ऑप्टिमम मार्क्स तक पहुँच सकें 300 में से, जो आपका कट ऑफ क्लियर कर सके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान यही समाधान आपको प्रदान करता है कि जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितने पॉइंट्स में जितना कंटेंट जरूरी है वो आपको मिल जाएगा, या हमारा संस्थान आपको देगा। कोई भी बुक नहीं रिकमेंड की जाएगी आपको, ना कभी भी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए किसी भी स्टेज पर कोई बुक हम बताएंगे पढ़ने के लिए। हमारा कंटेंट इन सभी पॉइंट्स के लिए सफिशिएंट होगा, 9 पॉइंट्स के लिए, और साथ ही इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आपकी मतलब ये मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की भी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बच जाएगी कि बाद में आप आंसर राइटिंग करके हमारा जो ग्रुप चलेगा मेंस की तैयारी के लिए प्रीलिम्स के पश्चात, उसे ज्वाइन करके आप जो है एक अच्छी स्थिति में पा सकते हैं, बीओ में सिलेक्ट होने लायक भी बन सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने किया है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर आपको फेरी टेल सुनाई जा रही है। कई लोगों की ये रियल स्टोरी है जो आपकी भी बन सकती है अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आकर के अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं अपने जीवन का। तो ठीक है, तो कई लोग जो है हमारे साथ आए हैं, तो ये समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम सिलेक्शन के लिए काम करती है। इसमें इतना कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप आराम से कट ऑफ तो क्लियर करें ही, साथ ही जो मुख्य परीक्षा में जो पॉइंट लिखे हुए सामान्य अध्ययन की, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बन जाए कि एटलीस्ट आपको पता हो, और बाद में मेंस का कंटेंट जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट होता है, जो टू द पॉइंट कंटेंट मेंस लिखने के लिए चाहिए होता है, वो तो हम आपको दे ही देंगे, और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है,
और समान हिंदी की भी तैयारी हमने कराई थी। जितने निबंध आपको कराए गए थे पेड ग्रुप में, उन्हीं में से मिलते जुलते निबंध आए थे, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन वाला ले लें आप, चाहे अन्य कोई निबंध ले लें। जो हमने आपको परिभाषाएं करवाई थी अपनी टेस्ट सीरीज में, संज्ञा की वही परिभाषा पूछी गई थी। जिस प्रकार के हमने ट्रांसलेशन कराए थे, उसी के समकक्ष जो है ट्रांसलेशन पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। ये बीयू का पेपर आप देखिए यहाँ पर, ये कंडक्ट हुआ था 16 अगस्त 2020 को, ठीक है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद। यहाँ पर बाईं तरफ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दाईं तरफ इंग्लिश वाला होता है, लेकिन बाईं मतलब ये बाईं तरफ हमने अपने पीडीएफ के स्क्रीनशॉट डाले थे कि किस तरीके से हमारा कंटेंट आपको हेल्प कर सकता था आपका एग्जाम क्लियर करने में। और यकीन मानिए कि जो पीडीएफ दी गई थी उसमें से बहुत ज़्यादा लेंथ घटाई गई है हमारी आपकी पीडीएफ में, और बहुत ज़्यादा कंटेंट को शॉर्ट, क्रिस्प और रेलिवेंट किया गया है, उससे भी ज़्यादा, जितना पहले था उससे भी अधिक ज़्यादा। तो चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन आप ले लें, चाहे हिस्ट्री का ले लें, चाहे आप अन्य किसी विषय का ले लें, भूगोल का ले लें, नागरिक मतलब ये आपका मतलब ये रीजनिंग क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, रीजनिंग का क्वेश्चन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने कराई थी अपने पेड ग्रुप में, उसी से मिलते जुलते सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप ले लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ले लें, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ले लें, मानव भूगोल का ले लें, सेंसस, यहाँ पे जो है जितने भी लिस्टिंग पूछी गई थी सब हमने यहाँ पे कराई थी अपने पेड ग्रुप में। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चयनित हुए थे। भी कट ऑफ वगैरह कितना गया था मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये कंटेंट बहुत हमने रेलिवेंट बनाया है। जो क्वेश्चन पिछली बार रह गए थे जिस प्रकार के, इस बार आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जब पेपर कंडक्ट होगा। तो ये इतने सफिशिएंट क्वेश्चन उस बार भी आए थे। 104 में से 78 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत सफिशिएंट थे किसी भी श्रेणी का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। लगातार आप देख सकते हैं, इस साइड देखते जाइए, इस तरीके से सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने दिए थे वो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। यूपी जीके आप ले लें, चाहे यूपी करंट अफेयर ले लें, ये सभी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। और पेपर का लेवल भी आप देखिए एक बार, पेपर का लेवल भी ये सजेस्ट करता है कि ये बिल्कुल पीसीएस के समकक्ष कहा जा सकता है। जो पीसीएस का पेपर आप देखें 2022 का, प्रश्नों के पूछे जाने का ढंग, प्रश्न बनाने का तरीका बिल्कुल उसी के समकक्ष है, किसी भी प्रकार से कमतर आप नहीं मान सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं यहाँ पर, मैचिंग वाले सवाल बहुत सारे हैं इसमें, स्टेटमेंट और असर्शन वाले सवाल तक हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बीईओ वैकेंसी को यहाँ पर कमतर मान रहा है, आरओ से भी टफ सरल उसका पेपर अगर बता रहे हैं, तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही देखिए, ये पेपर आप उठा लीजिए, पीसीएस 2022 का पेपर आप उठा लीजिए, 2021 का पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, आरओ का मेंस पेपर उठा लीजिए, बिल्कुल आप अंतर नहीं कर पाएंगे। लेवल में तो अंतर नहीं कर पाएंगे, प्रश्नों में अंतर रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो है प्रश्न एक अच्छे लेवल के थे। इसी वजह से कट ऑफ भी लिमिटेड गया था, यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया था। लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा पेपर आप जरूर देखिए। पेड ग्रुप में है तब भी आप पूरा पेपर देखिए कि किस तरीके का पूछा गया था। क्वेश्चन मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे इससे बिल्कुल भी, ना ही करंट अफेयर के जीएस के ज़्यादा सवाल रिपीट होंगे। लेकिन एक लेवल देखिए कि किस तरीके से बार बार जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के प्रश्न सेटअप किए जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने जब ग्रुप चलाया था तो ये इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे कि आप जो है क्वेश्चन कर ले जाएं हर हाल में, चाहे ईजी आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे टफ आ जाए। ये सब लिस्ट पहले हम पिक के फॉर्म में देते थे कई बार अपने पेड ग्रुप में, लेकिन अभी आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अलग अलग पिक कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बार। 300 अंकों में से प्रीलिम्स परीक्षा का ये कट ऑफ गया था अकॉर्डिंग टू एन आरटीआई रिप्लाई। आरटीआई रिप्लाई का आया था कई लोगों का, कई लोगों ने आरटीआई लगाई थी जो लोग नहीं क्वालिफाई हुए थे। मैक्सिमम लोगों को यही आरटीआई जो है मिली थी रिप्लाई के फॉर्म में। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेता है इसकी ऑथेंटिसिटी की, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को यही भेजी गई थी, तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग इतना कट ऑफ गया था। बाकी कई सारे पुराने एग्जाम्स का कट ऑफ आना शुरू हो चुका है, आंसर की फाइनल वाली आनी शुरू हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 6 महीने में या जब तक वैकेंसी नई वाली आ जाती है उससे पहले ही हमको एक ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा यूपीपीसीएस बीईओ 2019 की वैकेंसी का। हालांकि बीईओ की इस वैकेंसी का मेंस का कट ऑफ आ चुका है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स का नहीं बताया अभी भी, जो कि बताना चाहिए था। तो खैर इस आरटीआई रिप्लाई के अनुसार 137 करीब कट ऑफ गया था। 300 में से अनारक्षित वर्ग का, ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एससी का 123, महिला का 137 गया था, ओबीसी का 165 गया था। बीओ मेंस का भी आप कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर बीओ मेंस में जो कट ऑफ गया था ये अनाउंस हुआ था अभी हाल में 1-2 महीने पहले। इसमें कट ऑफ कितना गया था, ये कट ऑफ जो है 400 अंकों में से है, ठीक है। कट ऑफ कितने में से, 400 में। 200 जीएस का पेपर, 200 हिंदी का पेपर, 400 में से 208 कट ऑफ गया था। अनारक्षित वर्ग का ईडब्ल्यूएस का 198 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 203 गया था। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति का गया था 187, अनुसूचित जनजाति का गया था 157। फिर इसके बाद डीएफएफ का गया था 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग में ओए का 188, ओएल का 193, पीबी का 186, पीडी का 175। सभी महिला अपनी अपनी कैटेगरी में मूल श्रेणी के श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। तो ये रहा है यहाँ पर आपका मेंस का कट ऑफ।
अभी तो आपको पता लग गया कि करना कैसे कैसे है। अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या हेल्प करेगा इसमें, ये आप समझिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हेल्प करेगा आपको स्टडी कंटेंट दे करके, पेड क्विज करा के आपकी, और आपको गाइडेंस दे करके। स्टडी कंटेंट आपको जो दिया जाएगा वो सिलेबस के अनुरूप है, लेटेस्ट पैटर्न और यूपीपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार है, जो अलग अलग विभिन्न एग्जाम्स में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उनको फोकस करते हुए आपको दिया जाएगा। अब इसमें मॉड्यूल वाइज क्या है और सब्जेक्ट वाइज क्या है, ये आप बेसिक समझिए। मॉड्यूल वाइज का आशा ये है कि आपको सब्जेक्ट मिक्स करके एक पीडीएफ दी जाएगी, हिंदी माध्यम में अलग, अंग्रेजी माध्यम में अलग। उसको हम लोग मॉड्यूल कह रहे हैं शॉर्ट में। वो आपको डेली मिलता रहेगा, 1 से 100 दिवस तक आपके यहाँ पर करीब 100 पीडीएफ आएंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके, रीजनिंग को छोड़ करके और मैथ्स को छोड़ करके और करंट अफेयर जो कि आपको अलग से दे दिया गया उसको छोड़ करके सारे विषय, सारे टॉपिक्स हम इसमें शामिल कर लेंगे। करंट अफेयर आपको आगे मंथ का मिलता रहेगा, नवंबर का आपको दे दिया गया है, जनवरी 2022 से लेकर के। ये किस तरीके की बात हो गई। दूसरी तरीके की बात है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी एक साथ दिए जा रहे हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट के नोट्स डाल दिए गए हैं, लेटेस्ट एडिशन इन्वायरमेंट का डाल दिया गया है, और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का डाल दिया गया है, हिंदी में अलग, अंग्रेजी माध्यम में अलग। ठीक, ऐसे ही आपको आगे ये मिल जाएंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज नोट 24 दिसंबर तक ही मिल जाएंगे। साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस, इंडियन स्टैटिक इकोनॉमी के नोट्स आपको मिलेंगे 15 से 20 जनवरी के बीच तक। ठीक है, तो इस तरीके से 20 जनवरी तक सारे नोट्स आपके पास आ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। और इन्हीं नोट्स में से ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल वाइज कोई अलग से नहीं है। आप लोग पूछें अगर कि क्या मॉड्यूल वाइज पढ़ना ज़्यादा सही कि सब्जेक्ट वाइज, कंटेंट सेम रहेगा उसमें, क्योंकि जो आपको पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज दी गई है उसी में से तोड़ करके, ठीक है, उसी कंटेंट को छोटा छोटा करके डेली जो है चैप्टर वाइज उसको क्रिएट करके मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ने बैठ जाएं, पूरा इन्वायरमेंट एक दिन में खत्म कर लें हमारी पीडीएफ से, चाहे मॉड्यूल वाइज पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा जो है इन्वायरमेंट आ रहा है साथ में, कभी कभी उसके साथ जो हिस्ट्री के टॉपिक्स आ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी के आ रहे हैं, कभी जो है साइंस के टॉपिक्स उसमें लग करके आ रहे हैं। इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। तो मॉड्यूल वाइज फॉलो करना चाहते हैं, डेली अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहते, तो मॉड्यूल वाइज पढ़ते रहिए। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है तो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आपको 24 तक इतना मिल जाएगा, 15 से 20 जनवरी तक साइंस और इंडियन स्टैटिक इकोनॉमी अपडेट करके मिल जाएगी। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। तो दोनों तरीके के सदस्यों को यहाँ पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ लें, चाहे जो मॉड्यूल भेजा जाएगा आपको डेली उस मॉड्यूल वाइज स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ लें। कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, इसमें आपका यहाँ पर डिसीजन रहेगा। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान देख लीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपकी कराई जाएंगी। 22 टेस्ट सीरीज कराएंगे। यहाँ पर 11 सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, जो 11 पॉइंट लिखे गए हैं, उन सभी का टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 50 अंक होंगे, 50 प्रश्न होंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पर, और 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। जैसा पेपर आता है उसी के अनुरूप बनाया जाएगा इसको। कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो केवल टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ये टेस्ट की डेट ध्यान रख लेनी चाहिए। आपके 11 टेस्ट यहाँ पर इस डेट पर अपलोड होंगे, 20 जनवरी, 23 जनवरी, 26, 29, 1 फेब, 4 फेब, 7 फेब, 10, 13, 16, 19 और 21 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आपके फुल लेंथ टेस्ट करा दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप वालों को भी ये टेस्ट मिलते रहेंगे इसी मतलब टाइम पीरियड में। अब टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। बीओ प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए थे, तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर आपको एक अच्छी पकड़ बनानी है, प्रीलिम्स में कट ऑफ हर हाल में निकालना है, तो किसी भी सब्जेक्ट और उससे संबंधित टॉपिक को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी बिल्कुल बनाई जा सकती है। जैसे करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा सवाल आए थे, 22 सवाल करंट अफेयर के आए थे। विज्ञान से 12 प्रश्न थे, ज्योग्राफी भूगोल से 15 प्रश्न थे, पॉलिटी से 9 प्रश्न थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 16 प्रश्न थे, और रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ्स मिला करके। उसके बाद 3 प्रश्न पर्यावरण से थे, 6 प्रश्न अर्थव्यवस्था से थे, जिसमें आप कह सकते हैं 3-4 तो मतलब ये करंट अफेयर से लिंक हो गए थे, यानी बजट के, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के इकोनॉमिक सर्वे के संबंधित वैसे फैक्ट थे। स्टैटिक इकोनॉमी के 1-2 सवाल थे इसमें। इसके बाद इतिहास के यहाँ पर आपके 7 प्रश्न थे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री के 9 प्रश्न थे, तो कुल मिलाकर इतिहास के प्रश्न हो रहे हैं यहाँ पर 16। ठीक, यूपी स्पेशल के 12 सवाल थे, गवर्नमेंट स्कीम से 1 प्रश्न था। ठीक है, और एग्रीकल्चर माफ कीजिएगा यहाँ पे कला संस्कृति से 1 प्रश्न था, और मिसलेनियस से 7 प्रश्न थे। इसमें कृषि अलग से हम नहीं काउंट कर रहे हैं, इसमें कृषि हमने मिसलेनियस में ले लिया है। तो जितने पॉइंट आपके लिखे गए हैं सभी पॉइंट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। रीजनिंग एप्टीट्यूड में मेनली प्रैक्टिस होगी, इसमें प्रैक्टिस के लिए हम कंटेंट देंगे, उसी के अनुसार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो भी आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैक्सिमम करने लायक हो जाएंगे, एक आधे टफ सवाल छोड़ करके। डेली पढ़ाई कैसे करेंगे, कई लोगों का प्रश्न होता है। इसमें मेरा उत्तर सबसे पहले यही होता है कि इसे आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अगर हमारे इंस्टीट्यूट का ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी हमारे सामने कोई एग्जाम डेट नहीं है, तो आप एक फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप जिन विषयों में कमजोर हैं उन पर अधिक ध्यान देने का प्रयास कर सकते हैं शुरू में, और जो मतलब जिसमें मजबूत विषय में उसमें थोड़ा बहुत रिविजन मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। सबसे पहला मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, मॉड्यूल वाइज, और दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि दोनों ही तरीके के आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज।
मॉड्यूल वाइज में क्या है कि एक मॉड्यूल आपका आएगा, मॉड्यूल में जो है 9 से लेकर के 17 पेज हो सकते हैं, 9 से 17 के बीच पेज नंबर इसमें रहेंगे। इसमें आपको 2 या 3 सब्जेक्ट मिक्स करके डेली थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे आप उसमें रिवाइज करते रहें, समझते रहें, लर्न करते रहें। और मॉड्यूल वाइज ही जो है क्विज अपलोड की गई है। क्विज ध्यान रखिएगा मॉड्यूल वाइज ही अपलोड की जाएगी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्विज दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मॉड्यूल वाइज क्विज अपलोड की गई है आपके BEO वाले पेड क्विज ग्रुप में। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ करके ही आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं तो अलग से सब्जेक्ट वाइज क्विज जो है नहीं अपलोड की जा रही फिलहाल, ठीक है। 100 मॉड्यूल की क्विज जो है अपलोडेड है इसमें। अगर आप मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं तो जिस मॉड्यूल को आप पढ़ें उसकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो अपना एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद फिर दूसरा खत्म करने के बाद आप जो है कुछ क्विज लगा सकते हैं, ठीक। मतलब क्विज का जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके साथ बना है, मॉड्यूल वाइज के साथ बना है। तो यहाँ पर डेली स्टडी पर थे, मॉड्यूल में जो है 2 या 3 सब्जेक्ट मिक्स करके दिए जाएंगे। फिर आपका एक करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 22 सवाल आए थे 120 में से, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे बनता है। फिर आपकी यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर कुछ कुछ डेली होती रहनी चाहिए, जिससे आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि 16 पिछली बार आए थे तो मतलब उम्मीद कर सकते हैं 12 से 16 इस बार भी जरूर आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक ब्रेकअप रहेगा। तो CA को जो है कम से कम आप डेली 45 मिनट जरूर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और आपका एक बड़ा चंक यहाँ पे कवर करता है। बाकी मॉड्यूल जो आपको मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से 1 घंटा यहाँ पे सफिशिएंट है। 2 बार आप रीडिंग भी कर लेंगे इसमें, ठीक है। और अगर रिवीजन का टाइम इसमें जोड़ दें, क्योंकि आप पुराने मॉड्यूल रिवाइज भी करते रहेंगे, तो 1 आवर और हम जोड़ देते हैं कि पुराना मॉड्यूल आप रिवाइज भी करेंगे इसमें, ठीक है। तब भी यहाँ पर 2 घंटे आपके मॉड्यूल के हो जाएंगे रिवीजन के साथ और नए मॉड्यूल को पढ़ने के साथ, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड और मैथ्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, दोनों की 45 मिनट अभी के लिए सफिशिएंट होंगे। अभी कोई एग्जाम डेट हमारे सामने नहीं है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप किसी विषय में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारी सब्जेक्ट वाइज PDF उठा के उसकी स्टडी शुरू कर सकते हैं। कुछ मॉड्यूल यहाँ पे स्पेशल अलग से भी आपको दिए जा सकते हैं आगे फ्यूचर में, अगर हमें ज़रूर लगेगा तो। बाकी 100 मॉड्यूल में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मॉड्यूल वाइज स्ट्रैटेजी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज पर। अगर बात करें डेली सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ें, तो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे 15 जनवरी तक आपके पास जो है 4 सब्जेक्ट की PDF होगी, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने आप में कि जो है आप 45 मिनट करंट अफेयर को दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 45 मिनट एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, वो हिस्ट्री हो सकता है, वो पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। 45 मिनट किसी अन्य सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बाकी हमारी क्विज लगाने के लिए और अन्य प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है 30 मिनट यहाँ पर रख सकते हैं। रिवीजन के लिए 1 घंटा यहाँ पे जरूर यहाँ पे रखें, पुराना पढ़ने और रिवाइज करने के लिए, ठीक। तो 3 सब्जेक्ट प्लस 1 घंटा रिवीजन का पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, प्लस 30 मिनट आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हमारी पेड क्विज शामिल है और अन्य आप सोर्स रख सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे हमने एक पेपर दिया है, कुछ और भी आगे हमको जरूर लगेगा तो हम अन्य जो है किसी एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, अगर आपके मतलब पेपर से अगर सरोकार रखता है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट बदल बदल के यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री यहाँ पे रखा 45 मिनट, एक दिन ज्योग्राफी रखा, फिर आप पॉलिटी रख सकते हैं, फिर अगले दिन आप इन्वायरमेंट रख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप साइंस रख सकते हैं, फिर यहाँ पर जो भी मतलब सब्जेक्ट की PDF आपको मिल चुकी है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको पता है, प्रायोरिटी आप जानते हैं कि आपको जो है करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चला सकते हैं अपने। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं वो थोड़े छोटे हैं, इन्वायरमेंट जो है उसमें कम प्रश्न आते हैं, उसका सिलेबस भी कम है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले सप्ताह में आप इन्वायरमेंट पढ़ के खत्म कर सकते हैं, बाद में एग्जाम के समय उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर विषय हैं, जैसे करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, साइंस है, तो इस तरीके से उसमें लगातार आपको टच में बने रहने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हमारे नोट से आप लगातार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम जब भी अनाउंस होगा उससे पहले आप अपने को बहुत अच्छी स्थिति महसूस करेंगे अगर ये स्ट्रैटेजी और हमारा कंटेंट अगर फॉलो करेंगे तो। कंटेंट जो है, कुछ लोग जो है अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो बड़ा कंफ्यूज होंगे, मेरी बातें सुनकर थोड़े थोड़े अचंभित भी होंगे कि इतना सारा कंटेंट हमको कैसे याद रहेगा। याद वाला शब्द जो है कई बार बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। अगर आप UPSC की बयार में पहली बार आए हैं तो ये समझिए कि यहाँ पर याद शब्द का अर्थ जो है वो लर्न सेंस में नहीं, रिकॉग्नाइज सेंस में आप लिया करिए। क्योंकि आपको एग्जाम में जाकर के जो वस्तुनिष्ठ पेपर जो आपका होना है प्रीलिम्स वाला 300 अंकों वाला, उसमें आपको पहचानना है, ठीक है। वो मतलब आयोग लिख के देता है सब, उसमें आपको बस जो 4 ऑप्शन होते हैं जो कोड दिए रहते हैं उसमें पहचानना है कि कौन सा सही बन रहा है। मैचिंग दिया हो, स्टेटमेंट असर्शन दिया हो, चूज नॉट करेक्ट दिया हो, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये सब पूछता है ना आयोग। ऐसा तो नहीं लिखता है कि इसमें जो है 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दीजिए, वो सब तो मेंस में होता है। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसमें पहचानने लायक तैयारी आपको करनी है। आप चीज़ों को पहचानते कब है, जब बार बार उनसे आप रूबरू होते हैं, ठीक है। क्या हम अपना मोहल्ला भूल जाते हैं? क्या हम अपने मतलब पड़ोसियों को भूल जाते हैं? क्या हम अपने फेवरेट TV शोज़ के किरदारों को भूल जाते हैं? नहीं। क्या आप उनको याद करते हैं? क्या आप उनके नोट्स बनाते हैं? क्या आप उनकी किताबें पढ़ते हैं?
उसका भी उत्तर है नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप उनसे बार बार रूबरू होते हैं। तो हमारे कंटेंट से बार बार आपको रूबरू होना है। आपको ये सब बोल बचन लग रहा होगा, लेकिन माइंड वाकई में, ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर आप बार बार जो है चीज़ों से रूबरू होंगे, रूबरू का मतलब यहाँ पर रिवीजन के सेंस में लिया जाए, बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, तो आप उतना तैयार कर ले जाते हैं कि आप एग्जाम में पहचान सकते हैं। आप पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भले ही ना बता पाएं, लेकिन आप इतना याद रख पाते हैं कि कौन सा वह व्यक्ति था जिसने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। वो बी आर अम्बेडकर हैं। कौन वे व्यक्ति थे कांग्रेस के, कांग्रेस संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वे महात्मा गांधी थे। इतना सब याद रख पाना आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो एग्जाम में आसान बन जाती हैं सारी चीज़ें। मैचिंग वाले प्रश्न दिए हुए सारे अनुच्छेद आप रटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप एक ही पहचान लेते हैं अनुच्छेद और पूरा मैचिंग वाला प्रश्न आपका क्रैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से सही होती हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर आपको कंटेंट भी दे रहे हैं और आपकी करा रहे हैं प्रैक्टिस भी हम लोग। प्रैक्टिस का बड़ा महत्व रहता है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पेपर में, खासकर यूपीपीएससी के पेपर में, जहाँ पर तथ्यों का एक सागर पड़ा हुआ है और उस सागर को जो है अपने मन में, मस्तिष्क में जो है इतना उतार लेने के लिए कि कट ऑफ निकल जाए, आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस में हमने जैसे टेस्ट सीरीज़ आपको बताई, प्रैक्टिस होगी इसमें। टेस्ट सीरीज़ में आपकी काफ़ी पेड क्विज में बहुत सारी प्रैक्टिस हम कराएंगे। अभी मॉड्यूल वाइज क्विज अपलोड हो ही रही है आपकी, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होगा, एग्जाम अनाउंस किया जाएगा, इन प्रश्नों की संख्या हम लोग हमेशा की तरह अपने पेड ग्रुप्स में बढ़ा देते हैं, अपने प्रयास को बढ़ा देते हैं, और आप भी अपने प्रयास को फिर बढ़ा दीजिएगा। अभी के लिए यही है कि आप सब्जेक्ट वाइज या तो नोट्स तैयार करिए, हमारे मॉड्यूल वाइज जो है कंटेंट को तैयार करते रहिए। आप जब भी एग्जाम अनाउंस होगा, अन्य अपने साथियों से जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना में अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे निश्चित तौर पर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट्स और गाइडेंस सिलेक्शन इसीलिए लगातार होते हैं। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि एक तो हमारा कंटेंट और हमारा गाइडेंस जो भी हम यहाँ पर इनिशिएटिव लेंगे अपने पेड ग्रुप में, वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एग्जाम ओरिएंटेड का आशय है कि एग्जाम की मांग क्या है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, ठीक है। हम स्टूडेंट की मांग को कई बार जो है दरकिनार कर देते हैं। अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रखना है तो हम भले ही स्टूडेंट अगर ऐसा चाह रहा है कि वैसा कर दिया जाए तो हम वैसा नहीं करते हैं कई बार। मतलब एग्जाम की जो डिमांड है, क्योंकि अगर स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। आप चीज़ों को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप उसी चीज़ों को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते हैं। अगर जो है हिस्ट्री टफ आती है, हिस्ट्री में अगर टफ टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो हम टफ टॉपिक्स की नोट्स देंगे आपको कि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर आता है उन टॉपिक से तो आप उसको सही कर सकें। अगर बुक्स एंड ऑथर पूछी जाती है, जो कि बिल्कुल पूछी जाती है, जो लोग यूपीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे एक आध बार पिछले सालों में, आपको पता होगा कि टफ टॉपिक्स कौन कौन से बन रहे हैं इस समय। बुक्स एंड ऑथर का बन रहा है हिस्ट्री में, ठीक है। एंशियंट की बुक्स, मेडिवल की बुक्स, मॉडर्न की बुक्स, ये सब पूछी जा रही हैं। कई सारी थ्योरीज किसने दी पूछ ली जाती हैं। एनवायरनमेंट में लिस्टिंग बहुत सारी पूछी जा रही है। लगातार लेटेस्ट फैक्ट्स जो इवॉल्व हो रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। सारी चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बस आपको उसको तैयार करने की मेहनत यहाँ पर या जहमत उठानी पड़ेगी, कह सकते हैं। अगर ऐसा आप करने को तैयार हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के नज़दीक है। वैकेंसी कब अनाउंस होगी, कब आएगी, पोस्ट जो है, इसमें फंसे रहने से अच्छा है कि अपने आप को आप तैयार कर लें। आप अपना ये जीएस करंट अफेयर के टॉपिक्स मजबूत कर लें, जिससे जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हो, क्योंकि वैकेंसी अनाउंस होने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ऐसा ही 2019 में भी हुआ था। अगर कोविड ना आता तो एग्जाम हो गया होता पोस्ट होली, शायद 11 से 15 के बीच एग्जाम प्रस्तावित था। सिर्फ 90 दिवस का समय दिया गया था एग्जाम अनाउंस होने के पश्चात, ठीक है। तो 90 दिवस में तैयारी नहीं हो पाती है बीओ जैसे एग्जाम की, जिसका पेपर पीसीएस लेवल का पूछा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं 11 पॉइंट्स, उनकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बाकी एग्जाम जैसे ये अनाउंस होता है कि एग्जाम डेट आती है उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। करंट अफेयर अभी हमने आपको जनवरी का दे दिया, मतलब जनवरी 2022 से दे दिया है अभी तक का, नवंबर तक का, नवंबर 2022 तक का अपडेटेड। उसके बाद कितना पढ़ना है, क्या जनवरी से पढ़ना है, उसके बाद का पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, एग्जाम डेट अनाउंस होने पर आपको बता दिया जाएगा। जो डेट्स आपको बताई गई हैं उन डेट्स पर आपको निश्चित तौर पर सब्जेक्ट वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। जो सब्जेक्ट आपको कमिट किए गए हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज नोट्स तो मिल ही जाएंगे, उन्हीं को आप तैयार करते रहिएगा। कोई अदर चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको बताया जाएगा। अदर चीज़ मतलब अगर हम अदर कोई पिक शेयर करेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई वीडियो शेयर करेंगे तो आप देखते रहिएगा उसको। बाकी क्विज ग्रुप जरूर फॉलो करते रहिएगा। क्विज ग्रुप जरूर आप इंश्योर करें कि आपको क्विज ग्रुप में ऐड किया गया हो। क्विज ग्रुप में कई सारे क्लैरिफिकेशन डाउट के वीडियो वगैरह मैं भेजता रहता हूँ, उसको आप देखते रहिएगा। कई बार महीन तथ्यों में आपको डाउट होते हैं कि शारदा एक्ट जो है 1929 मानेंगे कि 1930 मानेंगे। फलां बुक में 1930 दिया है, फलां बुक में 1929 दिया है, तो क्या उसका सही वर्ष मानेंगे? क्या मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था इतिहास में? चौरी चौरा कांड 4 फेब को हुआ था कि 5 फेब को हुआ था? 5 फेब दिया एनसीईआरटी में, तो क्या सही मानेंगे? एक्चुअली 4 फेब ही सही होता है, एनसीईआरटी में मिस्टेक है। तो ये सब चीज़ों में वहाँ पे क्लियर करता रहता हूँ, उसको आप देख लिया करिए एक बार। तो क्विज वाले ग्रुप में क्या करना है कि वीडियो जरूर फॉलो करते रहना। कोई शॉर्ट वीडियो अगर उसमें आया है तो
क्लैरिफिकेशन का कोई ऑडियो आया है तो कई बार ज्ञान सर उसमें स्ट्रेटजी डालते रहते हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। 2023 में वैकेंसी जो मतलब अधियाचन अगर आए हैं तो निश्चित तौर पर आएगी जरूर। कब आएगी इसके चक्कर में ना पड़ते हुए अगर हम यहाँ पे स्टडीज़ पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही मेरा आपके लिए मैसेज है। डिस्कशन ग्रुप में भी आप यहाँ पे सिलेबस और सब्जेक्ट से एसोसिएटेड डाउट रखिएगा, ये सब डाउट नहीं पूछेगा। जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी या अनाउंस होने से पहले कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो आपको आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा। अब पेड ग्रुप के मेंबर अपने डाउट कहाँ पूछेंगे, यहाँ पर अभी यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहला है कि फुल पेड ग्रुप के अगर आप सदस्य हैं, अगर आप एक फुल पेड ग्रुप मेंबर हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो आपको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका क्विज ग्रुप हो गया, एक आपका पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप हो गया, इसको पेड ग्रुप बोल देते हैं, पेड स्टडी कंटेंट वाला ग्रुप बोल देते हैं। उसके बाद एक डिस्कशन ग्रुप भी आपको मिला होगा। डिस्कशन ग्रुप में ओपन एंडेड होता है, मतलब 2 वे होता है। डिस्कशन ग्रुप में आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, यहाँ पे एडमिन आपको रिप्लाई करते हैं। कोई भी डाउट है आपका, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, हिस्ट्री का कोई तथ्य आपको दिक्कत कर रहा है, ज्योग्राफी का कोई तथ्य आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी से कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, मैप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं समझ पा रहे हैं, कोई क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ कोई तथ्य है, कोई परिभाषा है नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसमें ग्रुप में जो है पोस्ट करिए अपना डाउट। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में और पिक के फॉर्म में ही पोस्ट करिएगा, ऑडियो को अवॉइड करिएगा। टेक्स्ट मैसेज या पिक के फॉर्म में पूछेंगे अपना डाउट तो आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई किया जाएगा। हमारे एडमिन जो है ऑनलाइन रहते हैं दिन के 12 घंटे, और अगर आप दिन में डाउट पूछेंगे तो रियल टाइम में आपके डाउटों को सॉल्व किया जाएगा। कोई भी आपकी शंका है किसी तथ्य के बारे में, आप उसको तुरंत बताया जाएगा। हम 6 आवर्स का यहाँ पर मैक्सिमम टाइम रखते हैं। रेयर केस में हो सकता है 6 घंटे तक लग जाएं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। रियल टाइम में आपका जवाब मिलता रहता है। कोई छुट्टी पड़ गई, अगर आप मान लीजिए रात के 12 बजे डाउट पूछें तो आपको उसका उत्तर सुबह ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए। दिन में आप कभी वर्किंग आवर्स में पूछते हैं तो आपको रियल टाइम में आपके डाउट का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा ग्रुप में। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल या फिर ओनली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, तो आप ये समझिए कि आप इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं जो यहाँ पर हर पेज में लिखा भी हुआ है। ये वाला नंबर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618 करके व्हाट्सएप नंबर है। इसमें टेक्स्ट मैसेज करके केवल आप जो है अपने डाउट पूछिएगा तो आपको जो है विदिन 24 आवर्स जवाब दिया जाएगा। डाउट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे सिलेबस, मतलब जो बीओ का सिलेबस है प्रीलिम्स का, उससे एसोसिएटेड जो हमने कंटेंट दिया है उससे संबंधित अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। वैकेंसी कब आएगी, जो है कितने पद आएंगे, ये सब जो है आयोग के हाथ में है, आयोग का डिस्क्रिप्शन है। इसके संबंध में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है जेन्युइन, तो आपको ग्रुप में जरूर बताया जाएगा इसके बारे में। हम सिलेबस के एक्सपर्ट हैं, हम सिलेबस की तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं आपको। सिलेबस के संबंध में और उससे संबंधित जो हमने कंटेंट दिया है उसके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर जरूर पूछ सकते हैं। आई होप मैक्सिमम डाउट मैंने अब यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, और यहाँ पर आप स्टडीज शुरू कर लीजिए। चाहे मॉड्यूल वाइज आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और पेड क्विज जो है लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं तो क्विज नंबर 1 से डे नंबर 1 से, जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 जो है इसका नाम होता है टॉपिक पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। आप इस वीडियो को देखिए और उसमें जो है स्टडी कंटेंट से एसोसिएटेड आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे और स्टडी कंटेंट के बारे में बता दिया जा रहा है। अभी वीडियो नंबर 2 देखिए इसके बाद।